नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित भाई जी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? तो दोस्तों, ये जो पतन माना जाता है ये बाढ़ और जलवायु के परिवर्तन कारण माना गया है। प्रश्न 2, वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा क्या थी? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा थी संस्कृत। प्रश्न 3, उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद दर्शन से संबंधित है। तो प्रश्न 4 में पूछा है वेदों का संकलन किसने किया? तो वेदों का जो संकलन किया था वो किया था महर्षि वेदव्यास ने। महाजनपद कितने थे? तो दोस्तों, महाजनपद कितने थे कमेंट में मुझे बताओ। तो महाजनपद थे 16। प्रश्न 6, मगध की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, मगध की राजधानी क्या थी ये भी कमेंट में बताना, बहुत आसान है। राजगृह में। कहाँ पे थी? राजगृह। प्रश्न 7, मगध के प्रथम राजा कौन थे? तो दोस्तों, वे थे बिंबिसार। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार। प्रश्न 8, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। प्रश्न 9, नंद वंश का स्थापक कौन था? महापद्मा नंद। प्रश्न 10, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रथ। अशोक का राजचिन्ह क्या था? तो दोस्तों बताओ, अशोक का राजचिन्ह क्या था? सिंह और स्तंभ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे कंटेंट पे वीडियो लाऊंगा। तो पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं, उनका नाम बताओ। प्रश्न 13, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो बताइए मुझे, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पे हुई? राजगृह में। द्वितीय कहाँ पे हुई दोस्तों? इसको कमेंट में बताओ। ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पे हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको जरूर आप बिल्कुल एक बार तैयार करके जाए। पक्का एसएससी जीडी में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। प्रश्न 14, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगीति बताइए मुझे कहाँ पे हुई? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। प्रश्न 16, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई। तरह हड़प्पा सभ्यता का कब्रिस्तान कहाँ है? कालीबंगा में है। प्रश्न 18 है, महावीर का निवारण स्थल कहाँ पे है? पावीपुरी में। प्रश्न 19 है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध धर्म का। प्रश्न 20, संगम साहित्य किस भाषा में है? पर संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल में। प्रश्न 21, गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा। तो दोस्तों, ये थी दिनार में। और दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा आगे आगे। अभी आगे मैं पेन भी ले लूँगा। अभी मैं ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के मैं अभी ना पेन भी ले लूँगा आईपैड का। तो कृपया आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। प्रश्न 22, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि किसने दी? महाराजा धीराज ने दी थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 23 की तरफ चलते हैं। कालिदास का ग्रंथ ये है अभिज्ञा शाकुंतलम। प्रश्न 24 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त नाम था उसका। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। प्रश्न 25 की तरफ चलते हैं। हेनसोंग ने किस राजा के काल में यात्रा की? तो किसके काल में यात्रा की थी? हर्षवर्धन के काल में। प्रश्न 26, इल्तुमिश ने किसे उत्तराधिकारी बनाया? तो दोस्तों, किसको बनाया था उसने अपना उत्तराधिकारी? तो उसने बनाया था रजिया सुल्तान को। किसको बनाया था? रजिया सुल्तान को। प्रश्न 27, भारत की पहली महिला शासक तो कौन दोस्तों, कौन थी वो भी रजिया सुल्तान थी। प्रश्न 28, तुगलकनामा किसने लिखा? तो तुगलकनामा किसने लिखा था दोस्तों?
ये अमीर खुसरो ने लिखा था। प्रश्न 29, बाबरनामा किसने लिखा है? तो दोस्तों बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने। किसने लिखा था? बाबर ने। 29, हमायनामा की लेखिका किसने की? तो दोस्तों ये की थी गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स और हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो मेरे कहने से आप इनको याद करो। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब हमारा फरवरी के 20 तारीख के बाद ही होगा, मतलब 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। और दोस्तों आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपके बहुत अच्छे एग्ज़ाम जाए। और दोस्तों जिस टॉपिक पे भी आपको मतलब क्लास बनवानी हो उसका मुझे कमेंट में बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक की नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।